नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीमाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीमाली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। गिरिडीह कॉलेज में मास्टर डिग्री इंग्लिश में नामांकन में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए पहुंची यूनिवर्सिटी की टीम। विद्यार्थी परिषद ने किया गंभीरता से जांच का आग्रह, कहा मामले की लीपापोती हुई तो होगा आंदोलन। दिल्ली एमसीडी चुनाव में जीत का गिरिडीह में भी आम आदमी पार्टी ने मनाया जश्न। टावर चौक पर की गई आतिशबाजी, बांटी गई मिठाइयां। जल सहिया कर्मचारी संघ ने की बैठक, बनाई आंदोलन की रणनीति। मांगों को लेकर जनवरी से शुरू होगा चरमबद्ध आंदोलन। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर सतीश केडिया का हुआ स्वागत। कांग्रेसियों ने उनके आवास में जाकर किया अभिनंदन, दी बेहतर कार्य करने की शुभकामनाएं। और नवजीवन नर्सिंग होम में 9 दिसंबर से 10 वार्ड की आईसीयू सेवा होगी शुरू। प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी, कहा मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है व्यवस्था। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह महाविद्यालय की मास्टर डिग्री अंग्रेजी विभाग में नामांकन में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय की एक टीम पहुंची। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा जांच टीम में आए विश्वविद्यालय प्रशासन को नामांकन में हुई गड़बड़ी की सूचियों को सौंपा। इस दौरान अभाविक के आशीष सिंह ने बताया कि अंग्रेजी विभाग के एचओडी के द्वारा प्रतिभावान छात्रों को दरकिनार करते हुए पैरवी वालों की नामांकन सूची में लिस्ट निकाला गया। इसके पूर्व भी विरोध करने पर एचओडी के द्वारा यह कहा गया कि झारखंड इनकी सरकार है, ये जो चाहेंगे वही होगा। साथ ही कॉलेज कैंपस को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है। बताया गया कि इस गड़बड़ी में शामिल लोगों के द्वारा असामाजिक तत्वों के मोबाइल से एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को धमकी भी दिलवाया गया। विश्वविद्यालय से आई जांच टीम से एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि दोषी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और गरीब छात्र छात्राओं को न्याय मिले, नहीं तो अभाविक उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। इस दौरान अभाविक के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशीष सिंह, आकाश श्रीवास्तव, अक्षय यादव, उज्जवल तिवारी, सुमन चौधरी, बबलू यादव, विकास वर्मा, नीरज चौधरी, शशिकांत वर्मा, ऋषि त्रिवेदी, वासुदेव केवट सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा पूर्व में इंग्लिश विभाग पीजी विषय में जो यहाँ पे एचओडी द्वारा नामांकन धांधली हुआ था, उस पर हम लोग वाइस चांसलर को मेल किए हुए थे और कार्रवाई के लिए मांग किए थे, जिसके दौरान आज यहाँ पे जांच कमेटी गिरिडीह कॉलेज आए हुए थे। और जांच के दौरान हम लोग का मांग है कि जो सच्चाई है वो निष्पक्ष करके जो भी लापरवाही जिनका हो उस पर कार्रवाई हो। और हम लोग का सबसे बड़ी मांग है कि ऐसे प्रोफेसर को जिम्मेवारी से बर्खास्त करना चाहिए और उनका एक ट्रांसफ़र होना अनिवार्य है। यहाँ पे लंबे समय तक रहने के कारण वो अपना रवैया और राजनीतिक से जुड़े हुए खुद को नेता बताते हैं। और हम सभी कार्यकर्ता अगर कार्य करते हैं स्टूडेंट के बीच में, तो हमें प्रशासन का धमकी देकर हमें डराने धमकाने का कोशिश करते हैं। धन्यवाद। दिल्ली के
के एमसीडी चुनाव में हुई आम आदमी पार्टी की जीत का उत्साह बुधवार को गिरिडीह के टावर चौक पर भी देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा के नेतृत्व में शहर के टावर चौक पर आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया गया। इस बाबत कृष्ण मुरारी शर्मा ने बताया कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव में 15 साल से भाजपा की सुशासन चल रही थी, जिसको वहां की जनता ने बदल कर रख दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अच्छी व्यवस्था और सुशासन चाहती थी, जिसका परिणाम अब वहां के लोगों को मिलेगा। इस बाबत उन्होंने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की जीत होगी, क्योंकि एग्जिट पोल के हिसाब से 20% वोट आम आदमी पार्टी के खाते में अधिक दिखाई दे रहा है। इसलिए अब वहां की जनता ने भी परिवर्तन के हिसाब से वोटिंग की है। मौके पर दर्जनों आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। मौके पर केंद्रीय पर्यवेक्षक दिनेश यादव, डॉक्टर सदाम अहमद, अभिषेक सिन्हा, महबूब अंसारी, तैयब अंसारी, रोजन अंसारी, टेकलाल यादव, मुर्शिद मिर्जा, गणेश यादव, मोहम्मद एहसुन्नल हक, मोहम्मद एम्स, मोहम्मद एमजियाज वारसी, सौरभ खान, मुशर्रफ हुसैन, सुजीत कुमार, शबीर अहमद, नईम अख्तर, मोहम्मद आलम, मोहम्मद सबीर उद्दीन, मोहम्मद सब्बा सहित कई लोग मौजूद थे। आज दिल्ली की जनता ने वहाँ पर एमसीडी चुनाव में जो भाजपा का 15 साल से सुशासन चल रहा था उसका अंत कर दिया। वहाँ पर व्यवस्था परिवर्तन के लिए दिल्ली की जनता ने वोट दिया है और आम आदमी पार्टी को जिताया है। अभी तक जो सूचना मिली है 250 सीट में 134 सीट पर हमारी जीत हुई है और दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ की एक बैठक बुधवार को दिव्या देवी की अध्यक्षता में किरण पब्लिक स्कूल कोल्टिया में संपन्न हुई। बैठक में मांगों को लेकर आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। बताया गया कि 7 जनवरी को कार्यपालक अभियंता प्रमंडल 1 के सामने धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद ये लोग 10 जनवरी को जिला स्तर पर उपायुक्त गिरिडीह कार्यालय के सामने विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। बैठक में राज्य स्तरीय 10 दिसंबर से 10 जनवरी तक का रैली में 100% संख्या में जिला मुख्यालय पहुंचने का निर्देश जल सहिया को दिया गया। प्रदेश मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि जिला के सभी कर्मी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। बैठक में गिरिडीह जिला के जल सहिया के साथ साथ राज्य के तमाम जिले के जल सहिया से अनुरोध किया कि धरना प्रदर्शन पर जितनी भी संख्या में हो सके विरोध प्रकट करे। हाथ में तख्ती पर लिखे कि वर्तमान सरकार जल सहिया के साथ पूर्व निर्णय को बदलकर अन्याय कर रही है। बताया गया कि यूपीए गठबंधन मानदेय बढ़ाने का आश्वासन देकर सत्ता में आई है, लेकिन ये अपने वादे से मुकर गई। बैठक में राज्य के जल सहिया संघ से अनुरोध किया कि कम से कम 5 जल सहिया के हस्ताक्षर में प्रत्येक जिला में राशि संग्रह कर उच्च न्यायालय में मुकदमा अवश्य दायर करे और जिला के कार्यपालक अभियंता पीएचडी सचिव एवं झारखंड सरकार को पार्टी बनाए। जल सहिया कर्मचारी संघ एक लंबी अवधि से अपने मानदेय की रक्षा के लिए, बकाया मानदेय के लिए, प्रोत्साहन में हेराफेरी के जांच के लिए, पोशाक वितरण के लेकर कर्मचारी संघ का राज्य स्तर पर आंदोलन, जिला स्तर पर आंदोलन, प्रखंड स्तर पर आंदोलन 5 सूत्री मांगों को लेकर बराबर चल रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि झारखंड सरकार ने जो पूर्व से मानदेय मिल रहा था 1000 रुपया मासिक, उसको बंद कर दिया और बंद ही नहीं कर दिया बल्कि बकाया मानदेय जो कार्य करने का टाइम का 48 महीने का था वो भी भुगतान नहीं किया गया। प्रोत्साहन राशि जो मिलता था वो भी बीच का राशि उड़ा दिया। हेराफेरी की जांच को लेकर तमाम मुद्दे पर अब एक नई रणनीति तैयार किया गया है, क्योंकि रांची बार बार जल सहिया नहीं जा सकती है और सरकार चाहती थी कि ये रांची आकर के थक जाए। इसलिए हम लोगों ने रणनीति में बदलाव कर दिया कि अब हम प्रखंड स्तर पर तब तक आंदोलन करेंगे जब तक ये मुख्यमंत्री रहेंगे, जब तक ये मंत्री रहेंगे। और अभी प्रथम चरण में 10 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक का कार्यक्रम बनाकर पोस्टर आपके सामने है कि हर प्रखंड में प्रखंड स्तर पर धरना चलेगा, जिला स्तर पर चलेगा, कार्यपालक अभियंता के यहाँ चलेगा। और यह फिर दोबारे यानी साफ शब्दों में कहा जाए कि 24 का इलेक्शन जब तक नहीं हो जाएगा तब तक झारखंड की 35,000 जल सहिया आंदोलन करके सरकार को दिखाएगी कि मेरे साथ धोखेबाजी करने का अंजाम क्या होता है। जब पूर्व की सरकार ने 1000 रुपया मासिक मानदेय दिया था तो वर्तमान सरकार को 1000 रुपया मासिक मानदेय
लेने का कोई औचित्य नहीं था। खासी कम से कम तो करोड़ों रुपये का हेराफेरी किया गया है प्रोत्साहन और कमीशन राशि में। इसकी जांच की भी मांग है और आज तक मात्र एक पीस साड़ी पोशाक के नाम पर दिया गया है, जबकि भारत सरकार के जल स्वच्छता मिशन में कई तरह का आवंटन दिया गया है। इसी बिंदु को लेकर आज जिला स्तर की इनकी बैठक है। तमाम जगह पोस्टर वितरण कर रहे हैं, इनके कार्यकर्ता आए हैं। हर ब्लॉक को पोस्टर भेजा जा रहा है, हर बीडीओ और उपायुक्त को नोटिस भी दिया जा रहा है। जिला कांग्रेस के नवनियुक्त कार्यकारी जिला अध्यक्ष सतीश केडिया के गिरिडीह पहुंचने पर उनके कुटिया रोड स्थित आवास पर पहुंचकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। इस दौरान श्री केडिया का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस अवसर पर नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सद्दाम हुसैन ने कहा कि जमीन पर काम करने वालों को पार्टी ने सम्मान दिया है, इसके लिए सभी केंद्र नेताओं को आभार। इधर जिला युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हसनैन अली ने कहा कि सतीश केडिया के कार्यकारी जिला अध्यक्ष बनने से संगठन के असली कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। निश्चित रूप से कांग्रेस गिरिडीह जिला में अपना पुराना गौरव प्राप्त करेगी। इस अवसर पर मुख्य रूप से बधाई देने वालों में परेश नाथ मिश्रा, यश सिन्हा, महमूद अली खान, निजामुद्दीन अंसारी, सुलेमान अख्तर, मदन लाल विश्वकर्मा, जिला अल्पसंख्यक कांग्रेस के अध्यक्ष निसार अहमद, केसर तौहीद, गौरव शर्मा, आलमगीर आलम, अमित सिन्हा, सुदामा राम, मोहम्मद इकबाल, अनिमेश देव, मोहम्मद हारून, मरगुब आलम, मोहम्मद निजामुद्दीन, गुरु खान सहित कई लोग मौजूद थे। कोट रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम में 9 दिसंबर से 10 वार्ड की आईसीयू सेवा की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी जानकारी बुधवार को नवजीवन नर्सिंग होम की ओर से प्रेस वार्ता कर दी गई। यहां नर्सिंग होम की मैनेजिंग डायरेक्टर स्वाति बगेड़िया, निहारिका बगेड़िया व आयुष बगेड़िया ने संयुक्त रूप से नर्सिंग होम परिसर में प्रेस वार्ता कर की। इस बाबत बताया गया कि वर्ष 1992 में गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध चिकित्सक में शुमार डॉक्टर दीपक बगेड़िया द्वारा नवजीवन नर्सिंग होम की स्थापना की गई थी। जानकारी दी गई कि 30 सालों से लगातार चिकित्सा के क्षेत्र में यह अस्पताल बेहतर कार्य करते आ रही है। बेहतर स्वास्थ्य मुहैया कराने के उद्देश्य से 9 दिसंबर से 10 बेड का आईसीयू सेवा चेन्नई की कंपनी के साथ मिलकर शुरू किया जा रहा है। बताया गया कि आप लोगों को आईसीयू के लिए रांची, धनबाद और कई जगह जाना पड़ता था, लेकिन अब लोगों को वैसी सुविधा अपने ही शहर में उपलब्ध होगी। मैनेजिंग डायरेक्टर स्वाति बगेड़िया ने बताया कि 30 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार अस्पताल प्रगति कर रहा है। मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ल्ड क्लास आईसीयू प्रोवाइड होने जा रहा है। बताया गया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मौके पर अस्पताल के कई कर्मी मौजूद थे। पिछले 30 वर्षों से इस गिरिडीह क्षेत्र में काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है और इसीलिए हम लोग ने 10 बेड के आईसीयू का ओपनिंग रखा है, जो कि 9 दिसंबर 2022 से शुरू हो रहा है। मैं इस मेडिकल फैसिलिटी को, गिरिडीह के मेडिकल फैसिलिटी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। शहर के बराबर फैसिलिटीज़ गिरिडीह में देना चाहती हूँ। 2022 को नवजीवन नर्सिंग होम में हम 10 बेड का आईसीयू सेवा शुरू कर रहे हैं। ये आईसीयू सेवा चेन्नई की सिपाका कंपनी के साथ मिलकर हम कर रहे हैं, जो ट्रेन नर्सेज और ट्रेन डॉक्टर्स प्रोवाइड करके गिरिडीह शहर में वर्ल्ड क्लास आईसीयू केयर प्रोवाइड करेंगे। क्या व्यवस्था रहेगा आपका? यहाँ पे वेंटिलेटर की सुविधा है, तो हर वो पेशेंट जिसको वेंटिलेशन के लिए आपको रांची या धनबाद जाना पड़ता है, उन्हें नहीं जाना पड़ेगा, वो यहीं पे अपना इलाज करा सकते हैं। आईसीयू सेवा हम आयुष्मान भारत के तहत भी करेंगे और आप अगर शहरों से कॉस्ट कंपेयर करें तो शहर के बनस्पत कॉस्ट कम रहेगा, लेकिन एक आईसीयू का वार्ड के बनस्पत कॉस्ट हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। किन डॉक्टरों के द्वारा सेवा दिया जाएगा आईसीयू? यहाँ पे सिपाका के डॉक्टर्स के द्वारा सेवा दिया जाएगा, जिनको कम से कम 7 से 8 साल इंटेंसिव केयर यूनिट में एक्सपीरियंस रहे। ज्वाइन करने के लिए अभी डॉक्टर नीरज और डॉक्टर रुद्रा हमारा सेंटर ज्वाइन कर रहे हैं।
भाजपा नेत्री शालिनी वैश्यखियार के द्वारा मंगलवार देर रात टावर चौक समेत पूरे शहरी क्षेत्र में घूम घूम कर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान फुटपाथ पर सोए गरीबों, मजदूरों, रिक्शा ठेला चालक एवं दिव्यांगजनों को शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर चिन्हित कर उन्हें ठंड से राहत हेतु कंबल वितरित प्रदान किया गया। मौके पर उनसे उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेकर उन्हें ठंड से बचकर रहने का आग्रह किया गया। साथ ही जिला प्रशासन से अपील की कि ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हर चौक चौराहे पर अलाव की व्यवस्था करके लोगों को राहत दी जाए। इस नेक कार्य में उनके साथ संगीता बैसखियार, उत्कर्ष पांडे, तान्या, युवराज, निलय बैसखियार, भीम सिंह आदि मौजूद रहे। श्री रबड़ फैक्ट्री से निकाले गए मजदूरों को लेकर बुधवार को शास्त्री नगर में भाकपा माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा के आवास में वार्ता हुई। बताया गया कि फैक्ट्री से पहले 30 मजदूरों को निकाल दिया गया था, लेकिन भाकपा माले के दबाव में आकर फैक्ट्री ने 15 मजदूरों को नौकरी में रख लिया। लेकिन शेष बचे 15 मजदूरों की नौकरी और पावना को लेकर लगातार प्रयास चल रहा था। इसको लेकर पिछले दिनों भाकपा माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने श्रम विभाग कार्यालय का दरवाजा खटखटाया था। बताया गया कि बिना नोटिस के ही फैक्ट्री का भी स्थान बदल दिया गया। पहले फैक्ट्री कार्मल स्कूल के पास था, लेकिन उसे सिहोडी में शिफ्ट कर दिया गया, जिसके बाद फिर श्रम विभाग में इसकी शिकायत की गई। शिकायत के आलोक में इस बार राजेश सिन्हा के आवास में वार्ता हुई, जिसमें फैक्ट्री के प्रतिनिधि भी मौजूद होकर अपना पक्ष रखे। इस दौरान राजेश सिन्हा ने कहा कि जल्द ही इन मजदूरों का पावना नहीं दिया जाएगा तो भाकपा माले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगी। मौके पर फैक्ट्री मजदूर श्याम सुंदर हजाम, शिव कुमार राणा, अरुण महतो, गिरधारी महतो, बजरंगी दास, अशोक दास, दीप नारायण दास, सुजीत नाग, रशिक मरांडी, बाबूलाल मरांडी, महेंद्र शर्मा, काली पासवान, बोधी दास आदि उपस्थित थे। श्री रबर फैक्ट्री का जो मामला चल रहा था, जिसमें 15-16 मजदूर को निकाला गया था, उसके लिए आज वहाँ के जो मैनेजर हैं अरुण शर्मा जी आए थे मेरे घर पे, और जो भी लेबर है वहाँ काम कर रहे कर्मी, उनके बीच वार्ता हुई। वार्ता के दरमियान में अभी कुछ जोड़ घटाव चल रहा था, चूँकि लोग हिसाब किताब बढ़िया तरीके से रखते नहीं हैं। उसके लिए 3 दिन का समय हम लोग दिए हैं, और 3 दिन के बाद हम लोग सीधा जो नया फैक्ट्री बना है उस फैक्ट्री में हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। आजकल में हम लोग SDM को लिख कर दे देंगे। लोकतांत्रिक तरीके से अनिश्चितकालीन का हड़ताल चलता रहेगा और प्रदर्शन चलता रहेगा। प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ का एक डेलीगेट बुधवार को डीसी ऑफिस पहुंचकर DSC विनय कुमार से मुलाकात कर वार्ता की। यहां प्रदेश प्रधान महासचिव सुमन कुमार के नेतृत्व में DSC से मुलाकात कर इन्होंने जिले में चल रहे आकलन कार्य को लेकर विभिन्न समस्या से इन्हें अवगत करवाया। मौके पर DSC से इन लोगों ने आग्रह किया कि जिले में इनके प्रमाण पत्र के जांच की प्रक्रिया काफी शिथिल है, जिसे तीव्र कराने का आग्रह इन्होंने किया। इस बाबत सुमन कुमार ने कहा कि यदि 15 दिसंबर तक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के कार्य को तेजी से नहीं किया गया तो 20 दिसंबर तक उग्र आंदोलन किया जाएगा। बताया गया कि 24 नवंबर को बायोमेट्रिक्स उपस्थित दर्ज नहीं करने वाले 872 सहायक अध्यापक का मानदेय रोक दिया गया था। संघ ने कहा कि बिना कारण बताओ नोटिस दिए मानदेय रोकने न्याय संगत नहीं है, इसलिए तुरंत मानदेय का भुगतान किया जाए। इसमें DSC ने संघ के सामने जिले के सभी BEEO को टेलीफोनिक सूचना देकर बिना स्पष्टीकरण लिए सभी का मानदेय रिलीज का आदेश दिया। वहीं जिनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो गया है और उसका फॉर्म नहीं भरा रहा है, इस मामले में उच्च पदाधिकारियों से बात कर त्वरित कार्य को इसके लिए पहल की जाए। वार्ता में जिलाध्यक्ष दिलचंद, महासचिव मोहम्मद जमाल, प्रवक्ता मोहम्मद सलाकत, प्रदेश उपाध्यक्ष सुखदेव कुमार, मोहम्मद इमामुद्दीन, मोहम्मद मुख्तर, प्रमोद कुमार, गीता देवी और सभी प्रखंड अध्यक्ष उपस्थित थे।
देखिए, डीएससी साहब से जो बात निकल कर के आई वो ये है कि जो सहायक शिक्षकों की जो समस्या है उस पर तुरंत वो फास्टली एक्शन लेंगे और तुरंत उसको समाधान करेंगे। और यदि वो समाधान नहीं करते हैं तो हम सरकार की ओर से और अपने सहायक शिक्षक बंधुओं से यही कहेंगे कि आपके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार जो है पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेंगे। ज़रूरत पड़ेगा आप लोगों के लिए हम लोगों को मैदान में, तो आपके साथ अनशन में हम भी बैठेंगे, क्योंकि आपके सवाल को जो लोग जमा दे चुके हैं, अपना ड्राफ्ट डीडी बना करके दे चुके हैं जांच करवाने के लिए, और यदि इस डीएससी कार्यालय से, आपके डीओ कार्यालय से यदि ये चीज़ नहीं हो रहा है तो गड़बड़ी पदाधिकारियों की है, ना कि सहायक शिक्षकों की। इसलिए इसकी जवाबदेही आपके पदाधिकारियों को लेने पड़ेगी। हम सहायक शिक्षकों के साथ है, हमारी पूरी पार्टी जो है सहायक शिक्षकों के साथ है। सिविल कोर्ट गिरिडीह में 5 दिसंबर से 5 दिवसीय मध्यस्थता स्पेशल ड्राइव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार को भी यहां पारिवारिक मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निष्पादन किया गया। बताया गया कि उच्च न्यायालय रांची एवं झालसा रांची के निर्देशानुसार कुटुम्ब न्यायालय गिरिडीह एवं अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय गिरिडीह में लंबित पारिवारिक मामलों के निष्पादन हेतु मध्यस्थता स्पेशल ड्राइव का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 9 दिसंबर तक चलेगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुए झालसा के सचिव सौरभ कुमार गौतम ने कहा कि इस कार्यक्रम के लिए कुल 11 प्रशिक्षित मध्यस्थों को प्रतिनियुक्त किया गया है। इस 5 दिवसीय मध्यस्थता स्पेशल ड्राइव कार्यक्रम के लिए प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अरविंद कुमार पांडे एवं अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अरविंद कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय से कुल 225 पारिवारिक मामलों को मध्यस्थता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह में भेजा गया है। बताया गया कि कार्यक्रम के तीसरे दिन 2 मामलों का निष्पादन मध्यस्थता केंद्र गिरिडीह में पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया गया। अपर समाहर्ता ने बुधवार को डीसी ऑफिस में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गंभीर बीमारी एवं अन्य बीमारी से ग्रसित आवेदकों को सहायता राशि स्वीकृति हेतु जिला स्तरीय समिति की बैठक की। बैठक में उपस्थित स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना से संबंधित पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक के दौरान अपर समाहर्ता ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाएं और चिकित्सीय उपचार को बेहतर करने का प्रयास कर रही है ताकि जिले के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं से लाभान्वित किया जा सके। इस बैठक में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के क्रियान्वयन, लाभुकों को योजना का लाभ समय पर दिलाने आदि बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना और कल्याण विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना का संचालन कर रही है। जिले में गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को इन योजनाओं के जरिए लाभान्वित करने के प्रयास जारी है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार पंचायतों और प्रखंडों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जा रहा है। बैठक में विधायक गण के प्रतिनिधि, सिविल सर्जन, जिला कल्याण पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। गिरिडीह के सिंधवरिया बाघमारा के महिला विकास स्वयं सहायता समूह के लोग डीसी ऑफिस पहुंचकर अपनी समस्याओं का आवेदन सौंपा। बताया गया कि बाघमारा के जन वितरण प्रणाली के दुकान लाइसेंस नंबर 2/2009 के सदस्यों ने समाहरणालय भवन में उपस्थित होकर अपना हक दिलाने हेतु आवेदन दिया। बताया गया कि गिरिडीह प्रखंड के सिंधवरिया पंचायत अंतर्गत बाघमारा के महिला विकास स्वयं सहायता समूह बाघमारा के जन वितरण प्रणाली की दुकान के ये सभी सदस्य हैं, परंतु उक्त पीडीएस दुकान को मात्र एक ही व्यक्ति ममता वर्मा पति टेकलाल महतो के द्वारा संचालन किया जा रहा है। समिति में कुल 12 सदस्य हैं और नियमानुसार समिति को चलाने के लिए सभी सदस्यों की सहमति जरूरी है, लेकिन अन्य सदस्यों की सहमति के बिना दुकान को अकेले ममता महतो एवं उनके पति टेकलाल वर्मा के द्वारा संचालित किया जा रहा है। बताया गया कि टेकलाल महतो को 3 वर्ष के लिए संचालन के लिए दिया गया था, जिसकी अवधि 2021 में समाप्त हो गई थी और उक्त 3 वर्षों का ही हिसाब किताब आज तक अन्य सदस्यों को नहीं दिया गया।
समिति की बैठक में भी अन्य सदस्यों को नहीं बुलाया जाता है। बताया गया कि इस संबंध में बीते 1 वर्ष से ये लोग कई बार जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुखिया एवं उपायुक्त को भी आवेदन दे चुके हैं और बीते 1 वर्ष के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, परंतु किसी भी पदाधिकारी के द्वारा इनके आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस संबंध में समिति के सदस्यों द्वारा फिर से उपायुक्त गिरिडीह के कार्यालय एवं अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह के कार्यालय में आवेदन दिए गए और बताया गया कि दुकान संचालन हेतु या तो समिति के अन्य सदस्यों की भी सहमति एवं भागीदारी तय की जाए अथवा दुकान को रद्द कर दिया जाए। महिला विकास स्वयं सहायता समूह समिति बाघमारा ग्रुप हमनी के चल रहा है, तो में डीलर जैना से मिलल है, जैना से डीलर ममता वर्मा चला रहा है, लेकिन हमनी के से कुछ ना मिलल करे। हमनी अपन कुछ पावे खातिर अपन आवेदन दे रहा है, जिला में दलिए, डीसी के दलिए, लेकिन हमनी के कुछ अभी तक सुनवाई ना हो रहा है। और जब तक सुनवाई ना होते तब तक दुकान बंद होवे चाहिए और न तो हमनी के कुछ सुनवाई होवे चाहिए। ओकरा से डीलर जे हमनी के मिलल है से डीलर ममता वर्मा चला रहा है बहुत दिन से, जब से समिति खुलल है तब से चला रहा है, लेकिन हमनी के एकरा में कुछ भी ना मिले। हमने अपन हक खातिर लेटर भी दे रहा है, मुखिया के दलिए, जिला में दलिए, डीसी के दलिए, लेकिन कुछ सुनवाई ना हो रहा है। से अपन हक मांगे खातिर हमनी मतलब कि आवेदन दे रहा है। हमनी जब तक हक ना मिलते कोई भी चीज़ में तब तक दुकान बंद कर दिए चाहिए, नहीं तो फिर हमने हक दिया चाहिए। क्या नाम है आपका? बाबूचंद वर्मा। बाबूचंद वर्मा कहाँ घर है? सिंदोरिया पंचायत, ग्राम बाघमारा। कौन सा प्रखंड में पड़ता है? गिरिडीह प्रखंड। क्या मामला है? ये पीडीएस दुकान है जो एक ही आदमी संचालन कर रहा है। क्या नाम है पीडीएस दुकान का? महिला विकास स्वयं सहायता समूह बाघमारा। बाघमारा का पंचायत। क्या मामला क्या है इसमें? इसमें एक ही सदस्य चला रहा है, ममता वर्मा पति टेक्टर महतो के द्वारा संचालन किया जा रहा है। तो लोग पहले हम लोग के साथ 3 साल का अग्रीमेंट किया था कि 3 साल के बाद हम आप लोग को दूसरे सदस्य को चलाने देंगे, लेकिन चलाने के लिए भी बोलता है किसी को नहीं देंगे, मेरा है। कई तरह का आप शब्द भी बोलता है कि मेरा है, ऐसा है, वैसा है। वो कौन है इस समिति में? वो भी सदस्य हैं। सदस्य हैं। आप लोग का विचार है कि दूसरे सदस्य को संचालन करने का मौका दिया जाए, तो ताकि हम लोग व्यय का हिसाब किताब समिति से सदस्यों को दूँ। यानी कि समिति वो अकेले चला रहे हैं? हाँ, अकेले चला रहे हैं, पीडीएस दुकान अकेले चला रहे हैं। समिति का बैठक वगैरह भी होता होगा? समिति का बैठक हो रहा है, वैसे होता है। उसमें आप लोग अपना विचार रखे नहीं? समिति के विचार में कुछ नहीं होता है। कई बार हम लोग इसके लिए समझौता किया, लेकिन समझौता के लिए नहीं हो पा रहा। वो कह रहा है कि हम नहीं देंगे, तो मेरा है, हम ही चलाएंगे। तो आवेदन हम 2022 जनवरी से ही दे रहे हैं। जिला आपूर्ति को दिए, प्रखंड आपूर्ति खाते पर दिए, उपायुक्त महोदय को दिए, श्रीमान अपना पंचायत के मुखिया जी को दिए, ऑनलाइन स्टेट भी किए, लेकिन आज तक उसका समाधान हम लोग पर गंभीरतापूर्वक आवेदन का अमल नहीं किया गया। और हम लोग आज चक्कर साल भर लगभग होने वाला है, लेकिन चक्कर काट रहे हैं और आज आ रहे हैं। आज आप फिर से आवेदन दे रहे हैं? फिर आप उपायुक्त महोदय को आज फिर आवेदन देने के लिए आए हुए थे, दिए। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि दूसरे सदस्य को संचालन करने का मौका दिया जाए। जब तक नहीं होता है तब तक दुकान को स्थगित रखा जाए। गिरिडीह कॉलेज में मास्टर डिग्री इंग्लिश में नामांकन में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए पहुंची यूनिवर्सिटी की टीम। विद्यार्थी परिषद ने किया गंभीरता से जांच का आग्रह, कहा मामले की लीपापोती हुई तो होगा आंदोलन। दिल्ली एमसीडी चुनाव में जीत का गिरिडीह में भी आम आदमी पार्टी ने मनाया जश्न। टावर चौक पर की गई आतिशबाजी, बांटी गई मिठाइयां। जल सहिया कर्मचारी संघ ने की बैठक, बनाई आंदोलन की रणनीति। मांगों को लेकर जनवरी से शुरू होगा चरमबद्ध आंदोलन। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर सतीश केडिया का हुआ स्वागत। कांग्रेसियों ने उनके आवास में जाकर किया अभिनंदन, दी बेहतर कार्य करने की शुभकामनाएं। और नवजीवन नर्सिंग होम में 9 दिसंबर से 10 वार्ड की आईसीयू सेवा होगी शुरू। प्रेस वार्ता कर दी गई जानकारी, कहा मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है व्यवस्था।
तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।